हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज आप लोग के लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न से है। यह हमारा चैप्टर बहुपद से है। अपना बहुपद पढ़ा है तो उसी चैप्टर से है। आज हमको पढ़ना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किसी बहुपद की घात कितनी होती है? किसी बहुपद की घात क्या होती है? भिन्न संख्या होती है कि ऋण संख्या होती है कि पूर्ण संख्या के? इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप बहुपद निकालिएगा तो उसका घात क्या होता है? पूर्ण संख्या के रूप में होता है, तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। जब भी किसी बहुपद का घातांक जो होता है धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? हमारा होगा बहुपद होगा। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारे बहुपद है यही होगा, क्योंकि बहुपद हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। बहुपद की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या के रूप में होती है। निम्न में बहुपद नहीं है। निम्न में कौन इसमें से बहुपद नहीं है? देखिए, इसको बताइए। 2/3x+1 है, और दूसरा नंबर है 2 - x² + 3x। तीसरा नंबर x माइनस x/(x−1) और चौथा क्या है? x⁻3। तो ये हमारे तीनों बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, क्योंकि जो घात इसका है वो पूर्ण संख्या के रूप में, लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो घात हमारे इसका माइनस में चला जाएगा, इसलिए x/(x−1) हमारा बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या है क्वेश्चन? पी एक्स बराबर क्या है? क्यू एक्स गुणे जी एक्स, और पी एक्स का घात कितना है? 7 है, और जी एक्स घात 3 है। तो पी एक्स बटा में जी एक्स लिखा गया है। तो जब भी घातांक भाग में जाता है तो घटता है, और जब भी घातांक गुणा में जाता है तो जुटता है। तो यहाँ पर हमारा जो घातांक है भाग में गया है, तो 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4। ये हमारा हो गया आंसर दूसरा। अगला क्वेश्चन, पी एक्स बराबर दिया है x² + 5x-12। x² बराबर x² + 5x-12, तो P1 का मान क्या होगा? तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे? हम 1 ले लेंगे। मान लीजिए x² है और क्या है? +5x-12 है। तो यहाँ पर 1² हो गया और +5 × 1 हो गया और -12 हो गया। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 12 हो गया। तो 5 1 कितना होता है? 6 होता है। 6 में से 12 को माइनस करेंगे तो -6 बचेगा। ऑप्शन में -6 कहाँ पर है? तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा पर है। तो ये हमारा तीसरा क्या होगा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन हमारा हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन है x² - 11 का शून्य क्या होगा? तो a² - b² इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर a² दे दिया और यहाँ पर हमको b² लिखना है। a² - b² यानी कि रूट में चला गया, तो a + b × a - b। एक प्लस में जाएगा, एक माइनस में जाएगा, लेकिन वो रूट में ही रहेगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो हमारा है क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारा है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा नहीं, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? एक माइनस में, एक प्लस में। ये हमारा सही आंसर हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? √11 कमा माइनस √11 अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है यही कि y³ - 2y² -√3y +1/2 का घात क्या होगा? इसका घात बताना है। तो इसमें घात सबसे ज़्यादा घात इसी का है, यानी कि 3। तो घात बराबर क्या होगा? 3 होगा। 3 में से कोई नहीं हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1/2 दे दिया है, 3/2 दे दिया है, 0 दे दिया है, और कोई नहीं, तो कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद द्विघात का, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात कहलाता है। इसमें रैखिक कहाँ पर है? तो रैखिक हमारा ये हो जाएगा। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? इसमें से बहुपद कौन नहीं है, इसको हमें देखना है। तो सबसे हमारा आसान तरीके बहुपद पहचाने क्या है? जो पूर्ण संख्या के रूप में रहे, जो धनात्मक रहे, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इसमें कौन ऐसा जो है कि जो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है और जो धनात्मक नहीं है? तो ये हमारा पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। यहाँ पर 1/2 दे दिया है, जो ये क्या है? बहुपद नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर नहीं होगा। इसमें से बहुपद, त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। त्रिघात में 3 होती है, द्विघात में 2 होती है और रैखिक में 1 होती है। तो यहाँ पर त्रिघात में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि पी एक्स बराबर x² - 2x + 6 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है? तो अल्फा गुणे बीटा का मान होता है c/a। अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है? c/a। ए बी सी, यानी कि सी कितना है? 6 है, और ये कितना? 1, यानी कि 6/1 बराबर 6। इसमें से सही आंसर हमारे क्या होगा? पहला हो गया। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हमारा हल हो गया। और फिर इसी तरह के 10 क्वेश्चन लेकर ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, अगले वीडियो में फिर आएंगे। और इस हमारे वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।